सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में पिछले 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गरीब रिक्शा चालक योगेश पवार के साथ जबरन मारपीट की जा रही है। वायरल वीडियो में शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी के समर्थक शील रतन जाधव रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि तू चौधरी साहब के खिलाफ काम करता है। इस घटना ने शहर में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। अब इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की एंट्री हो गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और हाल ही में शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पप्पू बहनवाल समेत कई कार्यकर्ता योगेश पवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी है। परिवार की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान से भी फोन पर बात कराई गई। बीजेपी नेताओं ने इस मौके पर शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके समर्थक खुलेआम आम नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला शहर की बड़ी राजनीतिक चर्चा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारतीय पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। रिक्शा वालों के सम्मान में, सम्मान में, भाजपा मैदान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिक्शा वालों के सम्मान में, भाजपा मैदान में, रिक्शा वालों के सम्मान में, भाजपा मैदान में नहीं चलेगी। नमस्ते सर। चला सगळे लोक खाली बसू आपण। साहेब, हॅलो साहेब, आता आम्ही हे ती आपले रिक्षावाल्याच्या घरी आलो आहे। त्याची आई आपल्याशी बोलणार आहे, त्याचं दुःख व्यक्त करणार आहे, जरा त्यांच्याशी बोलायला पाहिजे आपल्याला। आई बोल। हॅलो सर, नमस्ते। हा माझ्या मुलावर शुक्रवारी 6 वाजता हा प्रकरण घडलं। त्याची शाळेची वर्दी असते 6 वाजता, तर शिल्यानी तिथून त्याला मारत आणला त्या चौकापासून, बिगर आण्याचा आणि गुन्ह्याचा योगेश पवारला काही गुन्हा नसताना। आणि अजून त्याला कसा बोलतो, मारतो तो मारतो, म्हणतो बोल चौधरीच्या खिलाफ काय बोलतो, बोल चौधरीच्या खिलाफ काय बोलतो, आणि माझा बाप आहे म्हणतो तो। आता याचा बाप आहे तर मग आम्ही काय डोक्यात घेऊन नाचायचं त्याचा बाप? बोला सर। आणि हा निर्णय झाला पाहिजे, ते तर झालं, मारून कुठून गेला अजून, आणि अजून कुठलचे पोरं पाठवले मारायला। त्या दिवशी एवढा हल्ला झाला असता, पप्पू बहिणावर बी त्यांनी वार केले असते, पण ते मागं हटले सर्व। माझ्या मुलाला तर पहिलाच लागला असता, पण तो बी पळाला तिथून, आणि त्यांनी मुलं पाठवले मारायला। मग पब्लिक का दम धरणार आहे का? आमच्या दोघांनी कोणी फुटण का बायांनी सांगा? पब्लिक ही पब्लिक कुठं बी मारते। हा, पण या न्याय भेटला पाहिजे। माझा मुलगा, माझे मिस्टर रिक्षा चालवतात, ते रिक्षा चालवतात, हा कुठे बी धरून पण मारू शकतात ना। कसा बघितला व्हिडिओ बघितला ना सर तुम्ही? हो,
हा. आणि त्याला ताबडतोब सजा भेटली पाहिजे. हा, एवढी विनंती आहे सर तुम्हाला. हा. पण माझ्या मुलाच्या जीवाला धोका आहे. हा सर, माझ्या मुलाच्या जीवाला धोका आहे. रिक्षा चालक येतो. हा, पण एवढी विनंती सर करा, ताबडतोब करा. का तर माझं दुःख असं, माझ्या लेकराला आजपर्यंत आम्ही मारलं नाही, त्यांनी मारलं माझ्या लेकराला एवढं भर चौकामध्ये. आम्ही काम करून खाणारे. मी आता कामावरून आले माहितीये. आमच्याजवळ पैसा नाही, त्याच्याजवळ हरामाचा पैसा आहे सर्व. आमच्याजवळ पैसा नाही सर. हा, पण एवढी विनंती, एवढी विक्रेत तेवढं करा. हा हा हा. हाँ सर। ठीक है, मैं डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। सर क्या है ना, इस तरह की एक तो क्या हो गया ना कि शिवसेना का बहनवाल भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूरी तरह से जो दादागिरी है, ये माताजी रो रही थी तो हमने बोला आप धीर धरो, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके जितने भी रिक्शावाल भाई हैं सबके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। और साहब से भी फोन कराएं। बाकी देख लीजिएगा सर कि सर एक बहुत गरीब परिवार है, एक छोटे से घर है और अपना मुश्किल से जीवन यापन करते हैं यहाँ पर सर। ये मेरा 9 परिवार है ये घर में नीचे पर सर। जी सर, जी सर, जी सर। हम यहाँ पर आए हैं योगेश पवार जी की माता जी, जो काफी दुखी थी कल से, किस तरह से अमानवीय तरीके से शिवसेना के महानगर प्रमुख के नाम पर उनके गुंडे आम गरीबों को मारते हैं, चांटा से पीटते हैं और वह सोशल मीडिया पे चलाते हैं। ये भी कहते हैं कि चौधरी साहब के वजह से आप विठलवाड़ी स्टेशन पे रिक्शा चलाते हैं। ऐसे लोग अगर सत्ता में रहेंगे, एक तो ये पहले ही इनकी गुंडागर्दी, फिर वहां से कलानियों की गुंडागर्दी, तो क्या हम इस शहर में इन गुंडों के नीचे मेरी गौर गरीब मेरी बहन वो इस तरह से गुंडों के बीच में रहकर अन्याय सहेगी? तो बिल्कुल नहीं सहेगी। भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब के साथ है। पैसे वाले बन रहे होंगे आप लोग, कल तक आप जब यहाँ पर थे ना, यहाँ पर आपके पास चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे। इस शहर को लूट कर आपने पैसे बनाए हैं। पैसों के ऊपर आप अपना ऐश करो, मजा करो, गरीबों की आह मत लो। इस तरह से गरीबों के मारोगे, सारे गरीब जब एक हो जाएंगे ना, तो आप पोजीशन पर बैठे हो ना, उससे लात मार देगी आपको जनता। शर्म करो, इतने बड़े पद आपने भोगे हैं और मारने के लिए एक छोटे से रिक्शा। घर देखो कितना है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र चौधरी का बाथरूम भी इससे बड़ा होगा। ये घर है उसका, उसके घर में हम आए हैं। शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है। ठीक है, करो आप दादागिरी, जनता आपका सबक सिखाएगी। आज मेरी बहन की आंखों में आंसू है, कल आपकी आंखों में आंसू होगा, मान के चलिएगा। देखा जाए यहाँ पर चौहान साहब से भी कुछ बात की गई, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इस माँ का विश्वास जीतने आए हैं कि तेरे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौहान ने भी बहन को यह वायदा किया कि आपको न्याय मिलेगा, जो भी दोषी होगा उसको जेल के सलाखों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। न्याय चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ नहीं। मेरा लड़का, मेरा आदमी रिक्शा वहाँ पे चलाते थे, क्या दम देते वहाँ, कैसा तू रिक्शा चलाता है यहाँ पे? वो भी बोलते। इसके बाद अगर आपके बच्चे को खरोच भी आई ना, तो पूरी पार्टी, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, हम चाहते हैं जियो और जीने दो। किसी को ऐसे दादागिरी करने के लिए ये कोई जंगल राज नहीं है। हम अच्छे प्रदेश में रहते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। तरीके से मारा मेरे बच्चे को, हमने देखा ना, हमने देखा वो जी उसने मेरे को मारा तो मारा, कॉल करके बुला के मेरे को मारा। तो वो बोलता है मैं चौधरी को ऐसा बोला वैसा बोला। उसने मेरे को ना सिर्फ बोलना चाहता था, मैं यही बोलना चाहता हूँ उसको, जिसको मैं बोला रहेगा, किसी बच्चे को बोलना या किसी पदाधिकारी को बोलना, वो जब बोला रहेगा तो उसने मेरे को ये सबूत देना। उसने मेरे को पहला पकड़ा,
चौक में पकड़ा। उसके बाद में मेरे को उसने बोला चल मेरे घर के सामने, तेरे को उधर मेरे को बताता चाहता हूँ, बोला चल भाई। आज मेरे रिक्शे में मेरे जो मैं स्कूल का वर्दी मारता हूँ, करीबन 12-13 साल के ऐसे बच्चे लोग का मैं वर्दी मारता हूँ। आज मेरे धंधे का इतना नुकसान हो गया। आज मेरे एक ही बच्चे मेरे को कल से फोन किए, आज मेरा बच्चा कल से लेके जाने का नहीं, तू गुनेगार है। अरे बोला मैं गुनेगार नहीं हूँ, मैं एक रिक्शा वाला हूँ। आज मेरा ना कोई भी नहीं आ रहा है मेरे ऑटो में, तो मैं तुम्हारे ऑटो में कल से मैं नहीं आना चाहता हूँ, तो गुनेगार है। सर मेरे को उसने बच्चे लोग रह के भी उसने मेरे को बहुत मारा है सर। आज मेरा ना जो मेन पॉइंट है ना नीचे का, उधर मेरे को मारे ना, पूरा सूझ गया उसने, ऐसा मेरा गंदगी करके मारे ना। और वो क्या बोला है वीडियो के साथ में बोलेला, बोल ऐसा तू चौधरी का इधर तू धंधा उसके वजह से करता है। मैं अकेला था सर, वो 10 जन थे, और एक्चुअली मेरे साथ में जो बैठे थे उसके लिए मैं बोला वहाँ पे, हाँ भाई मैं अकेला था उसके लिए मैं बोला है, हमने कुछ भी नहीं। बस इतना मेरा ये है, जैसी आज मेरे को कहाँ से सर इतने फोन आ रहे हैं ना, कहाँ से जो वो वायरल देख रहे हैं ना वीडियो, भाई क्या हो गया, आज मैं तेरे पीछे, बोलो बड़वे ने क्या किया। नहीं बोला जान दे, मैं गरीब इंसान हूँ। आज मैं इतना बड़ा मेरा परिवार है, हम 2 भाई है, 2 हमारे ये माँ बाप है, हम कैसे रहते हमको मालूम है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला जाता, मेरे को मालूम कैसा। इतनी मेरी इज्जत गई ना, वो इज्जत का मेरे को पूरा मैं वसूल करेगा सर। अरे वसूल करना चाहिए। देखिए बेटा, आपकी जो दर्द है ना वो हमारे सीने में भी है। जिस तरह से उन्होंने आपको बोला है ना कि विठलवाड़ी पे राजेंद्र चौधरी की वजह से आप धंधा करते हो, यही उनकी माज है दिमाग में कि हम लोग राजा हैं। यहाँ कोई राजा नहीं है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके ऊपर कितने गुनाह दर्ज हैं। आप भी बड़े गुनाहगार हो, आप गरीब हो, आपकी जो इज्जत है वो हमारी इज्जत है। आपकी इज्जत के ऊपर आज के बाद आंच नहीं आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको वायदा देता हूँ। और पप्पू भाई सदैव आपके साथ रहेंगे, और पप्पू भाई हमारे साथ पूरी तरह साथ में रहते हैं, जिनमें हम सब मिलकर इनकी जो आपके ऊपर गलत बात है ना, सब मिलकर इस बात को हम इसके ऊपर न्याय लेकर ही रहेंगे। सर मैं वहाँ से एनसी डाल के आया था, एनसी डाल दिया, वहाँ से मैं घर पे आया, वो टाइम में पप्पू भाई बैठे थे, तो भाई ने पूछा योगेश क्या हो गया। बोला भाई अभी तक मेरा सिर्फ एनसी लिया है, ये नहीं हुआ है। बोला अपना एफआईआर नहीं रहा, तो भाई एनसी लिया। जबकि मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट वहां से आने के बाद उसने वो श्रीरत्न जाधव ने उसने करीबन 12 से 15 लोगों को भेजा था यहाँ पे, हथियार सूरी ये सब लेके भेजा था। कसम से जब मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं अकेला आज मेरे फैमिली के साथ में अकेला रिक्शे में आता रहता था ना, आज मैं मर जाता था। आज इनको वजह से मैं इनके ऑफिस के कार्यालय के बाहर था, इन्होंने आज मेरे को बचाया। आज मैं इनके घर में ही इनके माता जी ने मेरे को छुपाया था, तो मैं बचा नहीं। इन लोग ने और वो पब्लिक जनता ने मारा है उसको, और वो खोटा न्याय उन लोग ने वहाँ पे ऐसा निकाला गया। तो पापा ये तीनों बाप बेटे ने ये सब बच्चे लोग को मारे लाए, और हमने नहीं मारा है, पब्लिक ने मारा है। रोड बातें सुनकर जो आप सीधे बात कर रहे हो, ये जो समाचार न्यूज चैनल वाले के थ्रू पुलिस वालों तक भी पहुंचेगी। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि न्याय गरीबों के लिए है, और इस तरह से गुंडागर्दी होगी तो पुलिस वालों ने भी सीधे, आप अभी देखिए जितने भी पत्रकार हैं वो आपका ले रहा है, हम तो आपके साथ ही हैं। जो चौथा स्तंभ पत्रकार है वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको न्याय अवश्य दिलाएगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।